एक वक्त पर इंस्टाग्राम फनी मीम्स के लिए जाना जाता था, पर आज के टाइम पर लोग इसे वल्गैरिटी के लिए जानते हैं। ऐसा नहीं है कि दूसरे ऐप्स पर वल्गैरिटी नहीं है, खराब कंटेंट नहीं बन रहा है वहाँ पर इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम ऐसा है कि ऐसे कंटेंट को और ज्यादा पुश करता है। किसी के सामने आप स्क्रॉल नहीं कर सकते यार कि पता नहीं नेक्स्ट क्या आ जाए। पर इससे ये रियलिटी भी पता चल रही है कि कितने ऐसे लोग हैं जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं और इनके मिलियंस एंड मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, जो एक तरह से इन्हें मोटिवेट ही कर रहे होते हैं ऐसा कंटेंट और बनाने के लिए। जैसे कि मुस्कान कारिया, जिनके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं और एवरेज व्यूज 4-5 मिलियन से लेकर 10 मिलियन भी चले जाते हैं। एंड शी मेक्स दी मोस्ट चीप कंटेंट। आज मैं इस गाजर को लेकर अपने कार में डाल दूंगी। मुझे रोज लेना काफी पसंद है। She exactly know what she is doing. एंड मोस्ट ऑफ द कमेंट इनको वल्गर तो आते ही हैं, जो करोगे वही आएगा, पर उनके कंटेंट के अगेंस्ट नहीं आते कि डोंट डू दिस, डोंट डू सच थिंग। इवन तो बहुत बार इनको रोस्टर्स ने रोस्ट कर रहा है, बट एवरेज ऑडियंस एंजॉय करने वाली ही है। बैकलैश इनको तब मिला जब ये पोस्ट वायरल होने लगी कि एक्सक्लूसिव कंटेंट का 399 चार्ज करती है और 5000 लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, जिससे ये लगभग 20 लाख से ज्यादा मंथली कमाती होंगी। उसके पहले सब ठीक ही था, ज्यादा लोगों को इनसे प्रॉब्लम नहीं थी। देन अंजलि अरोड़ा, वो हैज 13 मिलियन प्लस फॉलोअर्स जस्ट फॉर डूइंग दिस। इनको भी किसी बड़े सेलिब्रिटी से कम व्यूज नहीं मिल रहे, और ये ओरिजिनली जिन अंकल का गाना था उनको गाने से तो कोई फायदा हुआ नहीं, और अभी वो कहाँ है किसी को नहीं पता। एंड देन सोफिया अंसारी, दी मोस्ट ट्रोल्ड अडल्ट कंटेंट क्रिएटर, शी आल्सो हैज मोर देन 14 मिलियन फॉलोअर्स। मतलब इन सबको हेट तो मिलती है, बट कहते हैं ना कि हर टाइप के कंटेंट के लिए ऑडियंस है इंटरनेट पर, तो इस टाइप के कंटेंट के लिए शायद कुछ ज्यादा ही है। ये लोग जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली गलत है, बट मिलियंस एंड मिलियंस में लोग हैं इन्हें सपोर्ट करने वाले, जिससे इन्हें मोटिवेशन मिलती है ऐसी चीजें और बनाने में। तो ज्यादा फॉल्ट में कौन है? एंड जब इन्हें सिर्फ ये सब करने पर ब्रांड्स मिलते हैं, काम मिलता है, दे गेट मोर सक्सेसफुल, तब ये सब किसी भी हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए तो डिमोटिवेटिंग ही होगा ना। एंड इससे और भी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं ऐसी चीजें करने पर। इंस्टाग्राम पर आप सोच भी नहीं सकते आपको वैसे वैसे कंटेंट मिल जाएंगे। लाइक ये नया ट्रेंड चला है मदर सन वीडियोस का, जिसमें दे आर नॉट सेइंग एनीथिंग बट दे एग्जैक्टली नो व्हाट दे आर डूइंग, लाइक दिस संतूर मॉम। ये वायरल हो गई तो अब और भी ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स आने लग गए, जो कि अगर रियल मॉम सन नहीं भी है तो भी इट्स डिस्गस्टिंग। किसी माइनर के दिमाग में तुम क्यों गंद भर रहे हो? एंड इनके वीडियोस में मॉम सन जरूर लिखा होता है, क्योंकि इनको पता है देखकर तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये मॉम सन है, एंड दे वांट दैट नेगेटिव अटेंशन। और ये सब सिर्फ थोड़े बहुत लाइक्स एंड फॉलोअर्स के लिए। और एक ऐसा ही नया जॉनर बना रखा है ब्रेस्ट फीडिंग का, जो कि एजुकेशनल वीडियोस के नाम पर डाले जाते हैं। ये मोस्टली गांव की औरतें होती हैं, एंड ये कोई एजुकेशन वीडियोस नहीं होते। न्यू मॉम्स को बस यही नहीं देखना होता है, बहुत कुछ जानना होता है। तो अगेन दे ऑल्सो नो व्हाट दे आर डूइंग फॉर व्यूज एंड लाइक्स। मे बी ये गाँव से और सोचते हैं कि उनके गाँव में कोई नहीं देखेगा, किसी को नहीं पता चलेगा, सो जस्ट डू इट। मे बी ये करने से पैसे मिल जाएं, बट दैट्स नॉट ट्रू। अभी लोग समझ नहीं रहे कि इंटरनेट कितनी खतरनाक चीज है। लोगों की जान चली जाती है, फिर भी वो चीज सर्कुलेट होती रहती है, एंड किसी को लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी हम फर्स्ट जनरेशन है जो इस चीज को एक्सपीरियंस करने वाले हैं। हमें नहीं पता जिस इंसान ने 20 की उम्र में गाली बककर वल्गैरिटी फैलाकर फेम और पैसा कमा लिया, वो जब 50 का होगा, उसकी फैमिली होगी, बच्चे होंगे, तो उस चीज का उस पर क्या असर पड़ेगा। ये लोग तो पता नहीं कौन सी मिट्टी के बने हैं, बट जनरली जब इंसान सिंगल होता है, यंग होता है, तो उसे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, उसे बस पैसे कमाने होते हैं। बट जैसे ही आपकी फैमिली हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, यू वांट कि पूरी दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करे। इसीलिए ये रिस्पेक्ट कभी खोनी नहीं चाहिए। डू व्हाटएवर यू वांट, सारे रिस्ट्रिक्शंस तोड़ दो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट ये सारी चीजें करना, वल्गैरिटी फैलाना अटेंशन पाने के लिए, स्पेशली इंटरनेट पर, बिकॉज यहाँ से कुछ भी नहीं भूला जाता। घूम फिर के चीजें आती रहेंगी, पता नहीं किस उम्र किस एज तक। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कुल्हड़ पिज्जा कपल, जिनकी प्राइवेट वीडियो वायरल हो गई थी, जिसकी वजह से ये लोग रोए गाए सब कुछ किया, अपने बेटे के साथ दूसरी कंट्री शिफ्ट हो गए, बट स्टिल हेट खत्म नहीं हुई। एंड ये गलती तो इनकी थी भी नहीं, किसी और ने बदला लेने के लिए इनका वीडियो वायरल कर दिया था। बट दिस इज दी रियलिटी। ह्यूज नंबर में लोग हैं जिनकी खुद की लाइफ मिसरेबल होगी, पर वो आपकी एक गलती का इंतजार करते रहेंगे ताकि उसका टॉन्ट जिंदगी भर दे सके। पहले के टाइम पे ये कोई 1-2 रिश्तेदार होते थे, या मोहल्ले में कोई, या फिर कोई टीचर, पर अब ये लाखों लोग हैं जिनको आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर सकते, चुप नहीं करा सकते, एंड दे कैन मेक योर लाइफ हेल। इसके बाद कुछ लोग हैं निधि चौधरी जी जैसे, जो कि एस्ट्रोलॉजी और वल्गैरिटी को मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि बस कुछ नया करना है ना। आप जितना शॉक कर सको लोगों को, उतने व्यूज बढ़ेंगे, पॉपुलैरिटी मिलेगी। इतना इजी है सब कुछ, बस शर्म बेच सको तो ये भी उन्हीं लोगों में से है जिनको एग्जैक्टली पता है कि ये क्या कर रही हैं। पहले ये नॉर्मल वीडियोस बनाती थी, अच्छे व्यूज भी आते थे, पर अब वो मेकअप वाला जॉनर बिल्कुल खत्म हो चुका है। या फिर ये भी हो सकता है कि उस टाइप की वीडियोस में उन्हें वो वाली अटेंशन नहीं मिली होगी जो ये चाहती थी, जो
की अब मिल रही है। ये बात एस्ट्रोलॉजी की करती है, पर इनका पूरा कमेंट सेक्शन वल्गर कमेंट से भरा रहता है। कोई इन्हें एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए फॉलो नहीं कर रहा, एंड शी नो दिस वेरी वेल। इसीलिए एक्स और इंस्टा पर तो इनके ऐसे वीडियोस और पोस्ट होते हैं, बस यूट्यूब पर थोड़े नॉर्मल वीडियोस होते हैं, बिकॉज यूट्यूब का एल्गोरिदम ये चीजें प्रमोट नहीं करता, एंड शी नोज दिस वेरी वेल। एंड शी इज सो प्राउड कि इनकी रील्स पसंद आ रही है लोगों को। किस रीजन से पसंद आ रही है उससे फर्क नहीं पड़ता। मम्मी ने बोला क्या, बस इतना पूछा कि क्या है। मैंने बोला लोगों को बड़ी पसंद आ रही है वीडियोस, ये वो है। अच्छा, पसंद आ रही है तभी तो वायरल हुआ ना, पसंद आ रही है तभी तो देख रहे हैं ना। तुम अगर इतना हेट करते हो तो तुम देखते क्यों? बहुत सारे इनको लगता है कि ये कोई महान काम कर रही हैं। नई जनरेशन को इस तरह से एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताकर उनको बस इसी तरह से सुनाया जा सकता है ये सब। कितना यूथ का इंटरेस्ट आ गया एस्ट्रोलॉजी में। पहले तो कोई पूछता नहीं था, अब अभी सच आप बात बताइए, अभी टीवी चैनल पे एक आते हैं एस्ट्रोलॉजर, आते हैं आज का हम बासी फल बताएंगे, कौन देखना चाहेगा उनको? यूथ के हिसाब से देखिए, वक्त के हिसाब से अगर हम नहीं बदलेंगे ना तो हम पीछे रह जाते हैं। बट इट्स एक्चुअली वेरी शेमफुल खुद को एस्ट्रोलॉजर से कंपेयर करना जो बहुत बड़े हैं आपसे, जिनको सच में कुछ पता है। इवन अगर कोई इन चीजों में बिलीव ना भी करता, बट उन्होंने रिस्पेक्ट तो अर्न की है जो आपको कभी लाइफ में नहीं मिल सकती। इनकी तरह ये भी है, पहले ये भी वल्गैरिटी फैलाती थी, बट अब उसमें इन्होंने एस्ट्रोलॉजी भी मिला दी है। नमस्ते जी, कैसे हैं आप लोग? आज हम नंबर 1, 10, 19 and 28 को लेकर पहले इतने ढोंगी भरे पड़े इंटरनेट पर, और अब ये लोग ये सब करके और नाम खराब कर रहे हैं, और इनके हिसाब से ये एहसान कर रही है हमारे धर्म पर इसे और फैलाकर। बट ऐसे लोग नहीं चाहिए इसे फैलाने के लिए, एंड इन रियलिटी ये सब सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं बिकॉज इससे व्यूज आते हैं। और इन्होंने खुद कहा था कि कुछ मंथ्स ही पढ़ा है इन्होंने, उसके बाद ये वीडियोस बनाने लग गई। मतलब प्रोबेबली जो 40 रुपए की किताब आती है उससे पढ़कर ज्ञान देने लग गई। ऐसे ही तनु रावत थी जो टीका लगाती थी, वेस्टर्न कपड़ों में भी टीका लगाती थी, विच इज फाइन, बट फिर वल्गर स्टेप करती थी। एंड दिस वाज डेफिनेटली अ स्ट्रेटेजी, क्योंकि डांस वल्गर डांस सब कर रहे हैं तो कुछ तो अलग करना है, तो इसी का सहारा ले लो। देन दिस गाय अरमान मलिक, जिसने बिग बॉस में इतनी लड़ाई की थी, दूसरों के कैरेक्टर पर बोला था, ये इस तरह की हजारों वीडियोस बना चुका है इंस्टा पर। अब इनको फर्क नहीं पड़ता कि इनकी वाइफ को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है ऑनलाइन। वल्गर बातें करना, खुद को ऑब्जेक्टिफाई करना, तुम्हारा पूरा करियर और हमारी बस एक क्लीवेज की पिक। गॉट इट? या फिर उससे भी ज्यादा वल्गर कमेंट्स मिलना, ये डेली रूटीन हो चुका है ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स का। एंड आई हैव नो आइडिया कि लोग ये सब झेलते कैसे हैं, अपने घर वालों को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, या फिर सब लोग कन्विंस हो चुके हैं कि पैसे मिल रहे हैं, दैट्स इट, बाकी सबसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज इतने सारे ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनका नाम बताते बताते वीडियो निकल जाए। लोग लिटरली वल्गर से वल्गर कपड़े पहन रहे हैं, देन पेपराजीज को पे कर रहे हैं कि उन्हें शूट करें, एंड फिर जब लोग हेट दे रहे हैं तो ये सेलिब्रिटी बन के पॉडकास्ट में आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि लोगों की सोच छोटी है। लोगों को लग रहा है ना वल्गर है वो, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो देखा ही नहीं, पता नहीं कौन से खुद गांव खेड़े से आ जाते हैं, कभी देखा नहीं है तो बोल देते हैं। मैं नीचे नहीं गिरूंगी, मैं ऊपर चढ़ती जाऊंगी और तुम मुझे नीचे खींचते रहना, एंड देयर इज अ रीजन व्हाई यू आर पुलिंग मी डाउन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिलो मी। बट यही लोग खुद शूट करवा रहे हैं ऐसे कपड़ों में टू गेट अटेंशन, क्योंकि काम तो मिल नहीं रहा है, और स्पेशली ऐसे कपड़े पहनकर, क्योंकि पेपराजीज अपने से किसी को कैप्चर नहीं करते। अब ऐश्वर्या राय की बात अलग है, बट नॉर्मली स्पेशली ऐसे लोग जिनको कोई जानता भी नहीं है ये पे ही करते हैं। इंस्टाग्राम पर कई सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक है, लाइक बच्चे जो अडल्ट की तरह बिहेव करते हैं, या फिर रेज वेट के लिए कुछ भी बोलना। सारे टॉपिक्स पर सेपरेट वीडियोस बन सकती हैं, बट आई थिंक ये बहुत सीरियस टॉपिक है, और इससे क्रिएटर्स और कंज्यूमर्स दोनों का नुकसान हो रहा है। एक तो वो लोग हैं जो खुद को ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, और दूसरे वो हैं जिनकी नॉर्मल वीडियोस पर भी उनको वल्गर कमेंट्स आ रहे हैं। जैसे ये कमेंट था एक बच्ची के कपड़ों पर, और भी ऐसे कई हैं। इंस्टाग्राम 12+ के लिए है, एंड वी ऑल नो कितने सारे बच्चे दिन भर फोन पर लगे रहते हैं और उनके पेरेंट्स ध्यान नहीं दे पाते। और इन बच्चों पे और फोन से पहली वाली जनरेशन के बच्चों की सोच में बहुत फर्क है। दे नो वे टू मच, कुछ ज्यादा ही एक्सपोज हो चुके हैं, ये इनोसेंस जा चुकी है इनमें से। और दूसरी चीज, इन क्रिएटर्स की सक्सेस उन लोगों के लिए डिप्रेशन से कम नहीं है जो सच में कुछ टैलेंट दिखा रहे हैं, कॉमेडी कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एंड इसमें ऑडियंस का भी फॉल्ट है। इंस्टाग्राम डाउनलोड ही शायद कुछ लोग इसलिए करते हैं, लाइक ये IPL वाली लड़की तो याद ही होगी जो मुश्किल से 3 सेकंड के लिए आई होगी टीवी पर, और सिम की तरह लोग इसे फॉलो करने लग गए। 800 से लेकर मोर देन 400K सब्सक्राइबर्स, 2 दिन में स्विगी जैसे ब्रांड के साथ कोलैब, बस सिम्स की वजह से। सो मोस्टली जो लोग क्रिएटर्स को ब्लेम करते हैं वो लोग तो चलो हैं ही ऐसे जो इन सारी चीजों के लिए रेडी जस्ट फॉर मनी, बट इसमें ऑडियंस का भी फॉल्ट है। ह्यूज नंबर पे ऑडियंस है ऐसी चीजें देखने के लिए, इसीलिए वो बना रहे हैं। ये सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है इन सारी चीजों को, एंड दैट्स ऑल दे वांट। रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, इससे हर किसी को फर्क नहीं पड़ता किस टाइप की ऑडियंस
ऑडियंस आ रही है उससे भी फर्क नहीं पड़ता, बस उनके पास नंबर्स हैं, कम से कम सट्टा तो प्रमोट कर ही लेंगे। क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।